इसको बता दिया इसलिए। मैं विवेकानंद चौरसिया अपने साथी नकीरुद्दीन के साथ मिल थे और इन्हें मध्य विद्यालय मथुरापुर का सलीम अली भी कहा जाता है, इनके पक्षी प्रेम के कारण। सर, मैं इस मॉडल के द्वारा समझाना चाहता हूँ प्रकृति, पर्यावरण और उसके साथ गणित के कंसेप्ट को भी। पेड़ है तो जीवन है, जल है जीवन है और हरियाली है। पेड़ नहीं होगा तो पक्षी कहाँ रहेंगे, ये टावर पर घोंसला बनाएंगे। इसीलिए पेड़ का अस्तित्व हमें कायम रखना है और इसके द्वारा मैं समझाना चाहता हूँ सर, बच्चे को कैसे जोड़ घटाव का कंसेप्ट सिखा सकते हैं। जी बना सकते थे। और ये जो है ब्रांच है सर, इसका 3 ब्रांच है। ये मेन ब्रांच है और इस पर एक चिड़िया आकर के बैठ गई। चिड़िया उड़ मैना उड़ वाला बच्चा बहुत आसानी से याद कर लेता है। एक चिड़िया आकर के बैठ गई, एक हो गया, फिर दूसरा चिड़िया आकर के बैठ गई। अब एक एक 2 हो गया। अब एक चिड़िया उड़ गई, बचा एक, फिर एक चिड़िया उड़ गई, कुछ नहीं बचा। ये हुआ 0, 0। और कहा जाता है सर, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में 0 पर अपना व्याख्यान दिया था। और मैं भी विवेकानंद चौरसिया हूँ और मैं 0 का कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। रंग का भी ज्ञान दे सकते हैं बच्चे को साथ में। एक एक करके 3 चिड़िया आकर के बैठी है। अब जो है इधर ऊपर एक सफेद रंग की चिड़िया आकर के बैठ गई, फिर इधर। तो इस तरह से अब बच्चा को जोड़ करके हम दिखा सकते हैं। पेड़ पर कुल चिड़िया कितना हो गया, 6 है सर। अच्छा, अब दाहिना हाथ बायां हाथ, जिस हाथ से हम लोग खाते हैं वो दाहिना हाथ हो जाता है, राइट हैंड साइड हो गया। तो राइट हैंड साइड का जो ब्रांच है सबसे बीच में है, इस पर 3 चिड़िया बैठी है। सबसे ऊपर बायां साइड है और ऊपर एक चिड़िया है और उसके नीचे जो ब्रांच लगा, सबसे निचला ब्रांच पेड़ का, उस पर 2। तो ऊंचाई नीचाई मध्य का भी ज्ञान दे सकते हैं। उसके बाद इस तरह से 1 से लेकर के 100 तक का गिनती ब्रांच, ये हमारा मॉडल है सर। ब्रांच का साइज बढ़ा सकते हैं, पेड़ का हाइट बढ़ा सकते हैं। अब जो है एक एक चिड़िया को उड़ाते जाएंगे और बच्चा को घटाव का कंसेप्ट सिखाएंगे और उसके बाद गुना का भी कंसेप्ट सिखा सकते हैं इसके द्वारा। मान लिया जाए यह एक ब्रांच है, एक ब्रांच है, दूसरा ब्रांच है, तीसरा ब्रांच है, चौथा ब्रांच है, 5वां ब्रांच तक हमने जोड़ दिया। प्रत्येक ब्रांच पर एक एक चिड़िया को हमने बैठा दिया। बच्चे को कहेंगे 5 ब्रांच है, 5 शाखा है, उस पर एक एक चिड़िया बैठा है, बताओ कि कितना चिड़िया है पेड़ पर। बोलेगा 5। तो एक चिड़िया बैठा 5 शाखा पर, तो 5 एकम 5। अब 2-2 चिड़िया बैठ गया 5 शाखा पर, तो 2 को गिनने के लिए कहेंगे, गिनती कहेंगे करने के लिए, तो 10 गिनेगा। तो 10 कैसे पूरा जी, तो 2-2 बैठा है 5 शाखा पर, तो 2 बचे 10 और 3-3 बैठ जाएगा, तो 3 बचे 15। इस तरह से गुना का भी कंसेप्ट आएगा और इसी तरह से भाग का कंसेप्ट समझा सकते हैं बच्चों को। और उसके बाद जो है ये समानुपात का नियम समझा सकते हैं और इसके साथ साथ जोड़ घटा गुना भाग। उसके बाद प्रतिशत तो 5 तक में नहीं होता है, तो जो कि चाहे हम समझा सकते हैं बच्चे के ब्रेन IQ के अनुसार। और हमारा उद्देश्य ऐसा, प्रकृति, पर्यावरण, जल जीवन, हरियाली। ठीक है, हरा मतलब एक हरा नहीं होता है, नीला मतलब एक नीला नहीं होता है। तो वो बच्चों को ज्ञान देने के लिए ऊपर आसमान में तारा दिखाया जाए, तारे दिखाए गए हैं। भूमि का रंग क्या होता है ये बताया जाता है कि धरती से क्या रंग है, धरती का क्या रंग है, पानी का रंग, आसमान का रंग, ये सब बताया जाए। क्या दिखाएगा और जोर से सर, गैस का ठीक है, जब सांस हम लिए तो हमारा फेफड़ा फैला और जब फिर करके
हेलो उसको बताया जाता है कौन दे रहे हैं प्रखंड स्तरीय इसके बारे में कुछ निपुण टीएलएम मेला में जितने भी शिक्षक आए हुए हैं, अभिभावक आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं और प्रशिक्षक यहाँ मौजूद हैं, उन सब का इस मेला में स्वागत है। इसमें बच्चे आसानी तरह सीख सकेंगे। जैसे इसको हम खींचते हैं, ये नीचे की ओर आ रहा है तो बच्चे समझ जाएंगे इसमें ये घटते क्रम, ये घट है ऊपर से नीचे आ रहा है। और अगर फिर इसको हम ऊपर की ओर खींचते हैं तो इसको हम एरो भी दिए हैं, इसको हम खींचते हैं जैसे ये ऊपर की ओर आ रहा है, ये बढ़ रहा है ऊपर से ऊपर जा रहा है। ये बढ़ते क्रम ये वाला बस समझाना, इससे हम आसानी तरीका से सिखा पाएंगे। जैसे ये 6 और 5 हो गया तो ये हो गया 11, ये हो गया 1 11। बच्चों को बोलते हैं क्या कि जब हम लोग बताते हैं कि दिखाई को छोड़ना है, जो दहाई है वो उसमें तो साइड वाला छोड़ेगा, लेकिन वो बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए इससे हम रोटन का पत्ती लाया जी। आ ही जाएगा जी सर। यहाँ देखा जाए पर्यायवाची शब्द है ये पृथ्वी है, धरा है, भूमि है। इसके बाद जो है ये सूर्य का फिगर है, रवि कह सकते हैं, सूर्य कह सकते हैं, दिनेश कह सकते हैं। इसके बाद जो है ये बादल का सीन है, तो इसमें मेघ, घटा, बादल। इसके बाद जो है ये निशा है, रजनी है, रात्रि, इसको इंडिकेट किया है। इसके बाद ये तो पोजीशन मतलब हमारा जो है क्रम सूचक शब्द 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक की पोजीशन को अवरोही क्रम में इसको अरेंज करना है नंबर को, और इस तरह से स्टूडेंट मतलब चित्र के माध्यम से बच्चे को समझाया गया है कि आरोही क्रम में स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर जाते हैं, अवरोही क्रम में लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर आते हैं। तो चित्र के माध्यम से बच्चे के द्वारा वर्ग कक्ष के बच्चे को खड़े करवा के भी हम उसको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में अरेंज करवा सकते हैं, जिससे बच्चे की पकड़ मजबूत होगी और वो आरोही अवरोही क्रम में कंफ्यूज नहीं होंगे। और विश्लेषण भाषा बताते हैं। इसके बाद बच्चे हम याद करने के लिए बीच में एक है, बच्चे को पूछ सकते हैं। एक के बाद क्या होता है, दो के एक के पहले 0। उस तरह से फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मान लिया अगर यहाँ पर आता है, बीच में 4 है, 4 के बाद 5 होता है और 5 के पहले 3। इस तरह से सारी करते हैं। 10 के बाद भी हम लोग और इसमें आगे लिया हुआ है। इस तरह से बच्चे को हम इसका भी ज्ञान दे सकते हैं। ये 15 है, 15 के पहले 14, 14 और 15 के बाद 16। इस तरह से बच्चे इस चीज को आगे बाद की संख्या, पहले की संख्या और बीच की संख्या का ज्ञान करेंगे। ये हमारा शब्द मशीन है। छोटे बच्चे के लिए शब्द की जानकारी रुचिपूर्ण ढंग से करने के बाद उसमें ज्ञान अच्छा बढ़ता है। इस तरह से हमने इसको प्रयास में लाया है। अभी बच्चे को कहेंगे कि द ह न दहन बच्चा पढ़ लेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो प ह न पहन हो जाता है। फिर ये ऊपर करते हैं तो स ह न सहन हो जाता है। इस तरह से आप किसी को भी कर सकते हैं। स र न सरन, फिर इसको स घ न सगन। इस तरह से हम वर्ड बनाते हैं। इसमें दो वर्ड और 3 वर्ड की संख्या, 3 अक्षर की संख्या हम उसको सिखा सकते हैं। बड़ा आसान संख्या की शब्द न बनाएंगे। ये शब्द बन रहा है, अक्षर से शब्द बन रहे हैं। ये शब्द मशीन 3 अंक की संख्या का है ना। या बच्चे को जाप देंगे उससे भी बन सकता है। 3 और 2 अक्षर की संख्या का ज्ञान उसको आसानी से हम दिलवा सकते हैं बच्चे को इस शब्द मशीन के माध्यम से। ये मेरा हो गया। ये आपने बच्चे को आकार का ज्ञान इससे होता है। बच्चे को हम ये दिखाएंगे आकार और प्लस कलर का पहचान होगा। आकार बच्चे ये किस आकार में दिख रहा है तो ये वर्ग है। तो तुम्हारे परिवेश में या तुम्हारे आसपास में ऐसा
पहिया गोल होता है, बहुत सारे गोल का नाम लेंगे जिससे बच्चे को पर्यावरणीय गणित के साथ साथ पर्यावरणीय ज्ञान भी हो। अक्षर का ज्ञान देंगे बच्चों को। सदर दियो और ये आपका नगर नगर मगर मगर डगर डगर समझ में आएगा, हर चीज बोलेगा, इससे पर्यावरण के साथ साथ पर्यावरण का 3 अक्षर का ज्ञान देंगे सबको, माध्यमिक सबका। मेरे यहाँ से ये बना है फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको बढ़ा सकते हैं, वर्ड पावर भी शुरू करेंगे, है ना। और किसी भी क्या हुआ वर्ड पावर भी विकसित होगा और कलर के बारे में ज्ञान आगे पीछे करके हम दे सकते हैं। और ये हमारा और दूसरा है बच्चे को ज्ञान पहला से दूसरे क्लास में देंगे, जैसे इसको चालू की तरफ बताएंगे, इसको कहीं भी करेंगे संख्या का ज्ञान देंगे। ठीक मल्टीप्लाई का उसको ज्ञान बना रहा इससे बच्चे को हम पहले बीच और बाद की संख्या का ज्ञान देंगे। जैसे बच्चे को इससे बताएंगे कि ये क्या है, 4 दोनों के बीच में है, मतलब 3 और 5 के बीच 4 होता है, तो 4 के बाद क्या होगा 5, 4 के पहले क्या होगा 3। इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, बच्चे को पूछते जाएंगे और उसका ज्ञान देते जाएंगे। इसमें कम से कम हम 21 तक के संख्याओं में आगे पीछे का ज्ञान सर इस तरह से और ये मेरा काउंटिंग मशीन है, ये काउंटिंग मशीन है। बच्चे को हम इससे बच्चे को हम गिनाएंगे, ये 1 2 3 यहाँ तक हम लोग 9 तक रख करके यहाँ 10 गिनाएंगे। फिर इसको हम ऊपर लेके बच्चे ही ऊपर लेके जाएंगे। अब बच्चे ही बोलेंगे एक मिल करके क्या बन गया 11, क्योंकि फिर क्या बन गया 1 और 2 12, 1 और 3 13, 14 15 16 17 18 19। उसके बाद सर 2 डाल के हम इसको 20 बना। ये हमको बच्चे को 2 से लेकर के 5 क्लास बच्चे के लिए हमने TLM बनाया। बच्चे चित्र के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं, तो बच्चे को ये चित्र दिखाएंगे पहले इस दरवाजे में। ये क्या है, फुट मीन्स पाँव होता है, ये क्या है बॉल मीन्स गेंद होता है। अब बताओ कि फुट और बॉल को मिला दें तो क्या होगा, बच्चे बोल सकते फुटबॉल। अब आपका आंसर सही है कि गलत, हम इस दरवाजा को खोलेंगे और बच्चे को दिखाएंगे, ये मेरा फुटबॉल बना। बच्चे को भी समझ में आएगा। इस तरह से बच्चे 2 शब्द मिला के एक बड़े शब्द को पकड़ लेंगे और इसको बोलने और सीखने की कला को ज्ञात कर लेंगे। उसी तरह से सन और फ्लावर मिला के सनफ्लावर बन गया। लिप और स्टिक मिला करके ये लिप है, और ये स्टिक, लिप और स्टिक मिला करके लिपस्टिक बन गया। और ये स्टार और फिश मिला करके स्टार फिश बन जाता है। रेन और वो मिला करके रेनबो बन जाता है। इस तरह से बच्चे को कंपाउंड अक्षर का ज्ञान बड़ी आसानी से है। ये मछली बड़ा आराम से, लेकिन उसको समझ में आ रहा है मछली के साथ हो क्या रहा। मछली कहाँ तैरती है, तो पानी। मछली के पेट में बड़ा बड़ा ए और बड़ा बड़ा छोटा छोटा ए चला गया है। कैसे निकालना है, देखो ये क्या है ए। अब मछली का पेट खोलेंगे, ये हमको छोटी ए का ज्ञान देगा। ये बी है, फिर मछली का पेट खोलेंगे तो छोटी बी कैसे लिखा जाता है, इस तरह से 26 लेटर का हमने बड़ी और छोटी करके माध्यम से बताया। ये बच्चे को संडे और मंडे के लिए ज्ञान देंगे, सैटरडे का। इस तरह से सैटरडे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा और सारे सामने उसके सामने आएगा बारी बारी से। इस तरह से बच्चे माध्यम से आसानी से जनवरी फरवरी मार्च मई इस तरह से सारे बच्चे को कलम का ज्ञान गाते और बातें क्या कराना। ये तितली यहाँ रहेगी, बच्चे को पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है, 1 के बाद 2 होता है कि नहीं होता है। तो ये बढ़ रहा है, तितली जैसे जैसे ऊपर जाएगी मेरा शब्द भी ऊपर जा रहा है। इस तरह से बच्चे ही खींचेंगे। 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आ देंगे। ये मेरा संख्या दिखाइए तो मैडम कैसे कैसे क्या आपका फंक्शन करता है। ये वाला दिखाइए तो। ये हाँ
ये मात्रा है क, क्वाकर, शिकर, दीर्घिकर और सुकर, दुर्गुकर, डीकर। क्रम से आते जा रहा है। हाँ, क्रम से आते जा रहा है। बच्चा इसको खींचते जाएगा और ये क्रम से आगे चलेगा। बहना बहुत जरूरी है ताकि बहुत सारे बच्चे जो है ना उस चीज़ को अच्छी से समझ सकें। एक का ज़्यादा समझ ठीक है सर। नेक्स्ट स्पीक ले मैम एक वीडियो बनाना है। मैम देख रहे हैं आपके पास वीडियो पे जाना हो गया ना डाउनलोड कर लेता है कि अरे वो संडे को मॉर्निंग नीचे नीचे से बढ़िया पर चला है वहीं से जो है ना नहीं तो यहाँ से भी तो हो सकता है यहाँ पर भी चलिए ठीक हो गया। मछली हाथ में डालूं। प्रखंड स्तरीय निपुण टीएलएम मेला समग्र शिक्षा अभियान स्थान डाइट रामदेव संस्थान खगड़िया में आज के इस मेले में आए हुए शिक्षा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, चंदन है, वंदन है। यहाँ के सभी प्रशिक्षुओं जो इस मेले में घूम रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि टीएलएम के टेबल पर जाकर टीएलएम को बहुत बारीकी से देखें, उसका अध्ययन करें, ताकि आने वाले समय में जब आप टीएलएम बनाएंगे तो बच्चे उसको बढ़िया से सीखेंगे आपके माध्यम से, और गहराई से उसको देखें, उसका वीडियो बनाएं, उसका पीडीएफ ले लें और एक दूसरे से बातचीत भी करें। प्रत्येक टेबल पर जाकर के जो सर और मैडम टीएलएम का निर्माण करके यहाँ लाए हैं उनसे सीखने का प्रयास करें कि टीएलएम बनाए कैसे हैं, उनकी क्या उपयोगिता है विद्यालय में। इन सारी चीज़ों को गहराई से देखें, ये सब लाभप्रद है बच्चों को अवधारणा को विकसित करने के लिए। प्रशिक्षु गण सभी मेरी बातों पर ध्यान देंगे, वीडियो बनाएंगे सबका और पीडीएफ तैयार कर लेंगे और प्रत्येक टेबल पर घूम करके सीखने का प्रयास करें। मैं चाहूँगा कि अपने अपने पास एक कॉपी रख लें और उन कॉपी इसका ख्याल रखें। वो हटा के देखेगा क्या मेरा आंसर सही है, इसका मतलब ये है। जिसको नहीं पता वो भी उससे लिंक करके सीख सकता है। थैंक यू। बच्चे को जोड़ घटाओ गुना तो बताना आप हमारा है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। पाइप के माध्यम से जब वो फूंक मारेंगे बच्चे तो दोनों बैलून खुलेगा, है ना। इनहेलेशन एक्सहेलेशन को समझेगा बच्चे। इनहेलेशन सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन सांस को बाहर फेंकना। हाँ, वो बच्चे समझेंगे उसको। बट इट इज नॉट रिस्पायरेशन। व्हाट इज रिस्पायरेशन? श्वसन क्या है? ये
ये बस बच्चे में सांस लेने की क्रिया को बताना, ये हम उसको दिखा रहे हैं। उन्हें श्वसन क्या है ये बताइए। सांस लेने की प्रक्रिया, सांस जो लेते हैं और हम छोड़ते हैं वो श्वसन है श्वसन नहीं है वो, है ना। इसमें दिखाया वही गया है, दिखाया है कि बच्चे हम सांस जो लेते हैं तो हमारे फेफड़े कैसे फूलते हैं, हाँ ये बता रहे हैं आप। कैसे फूलते हैं, और सांस निकलने के बाद कैसे छोड़ते हैं, कैसे फिर हमारे जो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, ये दिखाया गया माध्यम से। जब फूंक मारते तो फूलते हैं। भोजन जब पचता है ना हमारे शरीर में तो धीरे धीरे कर जो आपने सांस के जरिए ऑक्सीजन लिया है उसके द्वारा वो शरीर में धीरे धीरे कर ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीडाइज होता है, जलता है, और इस प्रक्रिया को हम रिस्पायरेशन कहते हैं, और इसमें एनर्जी लिबरेट होता है। जी छोटे बच्चों से नहीं बताया जाएगा ना, मतलब बच्चा पूछेगा ना आखिर श्वसन क्या है। 1 to 5 के लिए 5 के बच्चों तक के लिए तो हम लोग इसी ढंग का हम लोग तो शुरू में हम कोई गलत कंसेप्ट नहीं डालेंगे बच्चा में कि सांस लेना छोड़ना श्वसन है। रियली में इसको सिखाया गया कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को समझा गया। जी हाँ ये बता रहे हैं। हाँ यही दिखाया गया। जी 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 ठीक है। हमारा लंग्स कैसे जी जी ये